हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 अगस्त, तो हम इस वीडियो में 19 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आपको तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य में मवेशी संरक्षण विधेयक पारित किया गया है? तो ये किस में किया है? मवेशी संरक्षण विधेयक तो ये किया गया है असम में। किस में किया गया? तो असम में मवेशी संरक्षण अधिनियम है, विधेयक है, वो पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में जो गौमांस खाते हैं या उनका व्यापार करते हैं उनको रोकने के लिए ये विधेयक है वो पारित किया गया है। अब पता नहीं कौन से लोग हैं जो गौमांस भी खाते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। CM हेमंता बिस्वा है। गवर्नर है जगदीश मुखी। नेशनल पार्क के मामले में ये आपको मैंने काफ़ी बार बता दिया है, ये 30 स्थान पर अपना हक है वो जमाए हुए हैं। इनमें कौन कौन से हैं? तो मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइकोआ, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और पहले स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर है अंडमान द्वीप समूह। करंट में क्या कुछ चलाया गया? तो अरुणोदय योजना चलाई गई है, पर्यटन संजीवनी योजना चलाई गई है, धन्वंतरी योजना चलाई गई है। और आपको पता है जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री ये अवार्ड मिलते हैं, वैसे ही असम ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो असम श्री, असम विभूषण, ऐसे ही केरल ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये 2 राज्य है जो स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI द्वारा किस राज्य के कर्नाला नागरिक के सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो ये किसके किए? तो ये महाराष्ट्र का कर्नाली नगरी का सहकारी बैंक है, जिसको क्या कर दिया है, रायगढ़ में है ये, तो उसको इसका लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है RBI ने। अब लाइसेंस रद्द क्यों करते हैं? जब RBI को ये लग जाता है कि इस बैंक से है वो पार नहीं पड़ने वाली है, मतलब ये अभी तो थोड़ा नुकसान कर रहा है तो भारी झटका दे सकता है, ये बड़ा नुकसान कर सकता है और इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो आप सबको पता है जहाँ फ़ायदा नहीं होता वहाँ चीज़ चलती नहीं है। तो RBI ने इसका लाइसेंस वो रद्द कर दिया गया है और बोला गया है जो जिन लोगों का भी इसमें अकाउंट था उन्हें वो राशि है वो वापस मिल जाएगी। अभी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं करते तो वो डूबने के चांस थे। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना आप सबको पता ही है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो वो शक्तिकांत दास है। और कौन कितवें नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसका क्वेश्चन कहाँ है? तो इसका आंसर है वो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के रामगढ़ में है। तो थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। CM है उद्धव ठाकरे है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। प्रमुख नृत्य है प्रमुख नृत्य है तमाशा व लावनी। और मंदिर है सिद्धि विनायक और गेटवे ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क है संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। और चर्चा में क्या कुछ रहा है? तो चर्चा में आपको काफ़ी बार बता दिया है, जो ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजे गए हैं रणजीत सिंह डिसाले वो यहीं से बिलोंग करते हैं। और भारत को पहली अंडर वाटर टनल है वो भी मुंबई में बनाएगी। और कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता भी चलाई गई है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश का पहला कोच है ये वॉशिंग प्लांट, ये भोपाल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? भोपाल में। और इंदौर, तो इंदौर को आप सबको पता है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। ये वॉशिंग प्लांट है वो रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, 1 जिला 1 शिल्प अभियान चलाया गया है। और संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए। नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा ये नेशनल पार्क है। और सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किस रालामंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू की गई है? तो किस राज्य के रालामंडल में नाइट सफारी है वो शुरू हुई है? तो ये हुई है। इसका सही आंसर है, इसका भी सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के कितने इफेक्ट बनते थे वो अपन जान लिए है। एल्यूमिनियम मुक्त भारत में ये पहला स्थान है वो रखता है। तो इसका बाचा गांव है वो भी सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला गांव है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस देश के उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाही राष्ट्रपति घोषित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये अफ़गानिस्तान के उपराष्ट्रपति हैं, वो खुद को राष्ट्रपति का घोषित कर दिया है। तो आपको पता है अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति थे, जो तालिबानी है इन पे काबुल पे अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पे अधिकार करने के बाद में है वो देश छोड़ के भाग गए हैं। वो बीच मझधार में अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया। तो अब इन्होंने है वो उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति का कार्यभार वो संभाल रहे हैं, खुद को कार्यवाही घोषित कर दिया, कार्यवाही राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ये संविधान में भी अपने उल्लेख भी है, ऐसा कर सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है? तो ये काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। ये जितने भी आपको ऑप्शन में दे रहे हैं, सूडान, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, इनमें कुछ ना कुछ हलचल हुई हुई है। हैती में भी हलचल हुई हुई है। तो इसका सही आंसर है वो है मलेशिया। तो इसके सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है मलेशिया। तो मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। तो इसका सही आंसर वो बी है। अफ़गानिस्तान का पता ही है। इंडोनेशिया के भी राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये मलेशिया के राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दिया है क्योंकि ये संसद में है वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, और जिनके पास बहुमत नहीं होता तो वो किसी पद के दावेदार हो ही नहीं सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किसके द्वारा नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये अपने उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी के द्वारा है वो रखी गई है। नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला वेंकैया नायडू जी के द्वारा रखी गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की जाएगी? तो महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर वो है बिहार के द्वारा। बिहार के द्वारा। और बिहार के सीएम कौन है? तो बिहार के सीएम आप सबको पता ही होगा, नीतीश बाबू है, वो बिहार के सीएम है। तो इनके द्वारा अब 11% की है वो बढ़ोतरी की जाएगी महंगाई भत्ते में। और बिहार, तो बिहार की कैपिटल क्या है? तो बिहार की कैपिटल है पटना। सीएम है नीतीश कुमार, बता ही दिया। गवर्नर है फागू सिंह चौहान। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो वो कोसी नदी को कहते हैं। और इसके प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, एक तो जर्दालू आम है, एक मगही पान है, एक शाही लीची है, और इनका निर्यात भी बाहर विदेशों में किया गया है, ब्रिटेन, सऊदी अरब, उधर। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला भी ये पहला है। और बायोफ्यूल पॉलिसी है वो जारी करने वाला कौन सा है? तो वो अपना राजस्थान है। भारत में 2 हरित ऊर्जा शहर भी है, राजगीर व बोधगया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत में ई कॉमर्स है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका सही आंसर है वो है 25%। कोरोना महामारी में भी भारत में ई कॉमर्स है वो 25% है वो बढ़ा है। तो आप सबको पता ही है कोरोना महामारी है वो हर देश की अर्थव्यवस्था की कमर पे है वो वार किया है। तो फिर भी अपने भारत में है वो 25% है वो ई कॉमर्स से बढ़ा है। किस राज्य में दुआरे सरकार परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। दुआरे सरकार परियोजना का वो दूसरा चरण है वो स्टार्ट किया गया है। तो सही आंसर वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो आप सबको पता ही है, ममता बनर्जी है वो सीएम है। और कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। गवर्नर है जगदीप धनखड़। भारत का पहला टाइगर पार्क और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा वो सुंदरबन डेल्टा वो भी पश्चिम बंगाल में है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बक्सा, जल्दपारा है, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और कर्मई धर्मई योजना चलाई गई है, स्नेह पोरोसा योजना चलाई गई है, और डॉक्टर और माँ योजना है वो चलाई गई है। इसके तहत क्या होगा? तो 5 रुपये में है वो भरपेट खाना मिलेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उद्घाटन कहाँ हुआ है इसका? तो आंसर है वो है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है इसका? तो नई दिल्ली में है वो हुआ है। तो थोड़ा नई दिल्ली के बारे में भी जान लेते हैं। तो नई दिल्ली की कैपिटल तो नई दिल्ली ही है। सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। संघ का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है इसका। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो भी संचालित की गई है। और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया गया है। और घर घर राशन योजना भी नई दिल्ली में चलाई गई है। कोविड-19 की
सिनोफार्म वैक्सीन ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किस देश के साथ किया है? तो इसका सही आंसर है वो है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ किया है? तो वो बांग्लादेश के साथ है वो किया है। अब तो सिनोफार्म किस देश की है? तो ये चाइना की है। आप सबको पता ही होगा, तो चाइना की है। तो चाइना ने अब बांग्लादेश के साथ है वो समझौता किया है, तो इसके तहत ये बांग्लादेश को वो सिनोफार्म वैक्सीन है वो देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चाइना है वो आपको सबको पता है वर्ल्ड में ई कचरा सबसे ज़्यादा फैलाने वाला शहर है। 16 अगस्त की डी ज्यूर ट्रांसफ़र डे कहाँ मनाया जाता है? 16 अगस्त की डी ज्यूर ट्रांसफ़र डे कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पुडुचेरी में। कहाँ मनाया जाता है? पुडुचेरी में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि अपना देश है वो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन पुडुचेरी है वो आज़ाद कब हुआ था? तो वो आज़ाद हुआ था 16 अगस्त 1962 को है वो आज़ाद हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में ये दिवस है वो मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस देश ने अफ़गानों के लिए पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये किस देश ने लिया है? तो ये यूके ने लिया है। किसने लिया है? तो यूके ने है वो लिया है। इसका सही आंसर वो है यूके। आपको पता है जो लोग अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में जहाँ शरण मिलती है वहाँ जा रहे हैं जान बचाकर। तो तभी तो कहते हैं राष्ट्र की सेवा है, राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए। और पास काफ़ी पैसा धन दौलत सब है, और अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो राष्ट्र सुरक्षित रहना ज़रूरी है, तभी इन चीज़ों का काम आएगी। अन्यथा आज बांग्लादेश से देख सकते हो काफ़ी पैसे वाले लोग हैं वो भी भाग भाग कर वहाँ छोड़कर जान बचाने के लिए दूसरे देश है वो चले गए हैं। कौन सा राज्य है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो ये कौन सा बना है? तो ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है वो बना है। इन्होंने 15 अगस्त के भाषण में ये कहा है कि जो केंद्र सरकार योजना लेके आती है वो सबसे पहले अप्लाई कहाँ करते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में होती है, और ये अपना 100% है वो देते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, और इसी के चलते ये दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो बन गया है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम आपको बता ही दिया मैंने, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और लखनऊ इसकी कैपिटल है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव चलाया गया है, राजकीय पशु बारहसिंगा है। और योगी जी आप सबको पता ही है वो नाम चेंज करने में सबसे आगे रहते हैं। तो इन्होंने हरिगढ़ कर दिया है, अलीगढ़ का नाम चेंज करके अलीगढ़ की जगह हरिगढ़ कर दिया है। इसी प्रकार बेगूसराय रेलवे स्टेशन का दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का सिद्धार्थ नगर है वो कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अपन ने देख ही दिया है। तो उत्तर प्रदेश, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर वो है मध्य प्रदेश है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कर देना, और पसंद नहीं आया है तो कमेंट में आप अपना आंसर है वो दे सकते हो, ओपिनियन है वो रख सकते हो। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो अब मैं आपसे आगे रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।